प्रिय साधक भक्तों, गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के महान योगी थे। गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ की कथा नाथ परंपरा की सबसे प्रमुख और लोकप्रिय कथाओं में से एक है। नाथ परंपरा योग और तांत्रिक साधना की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें शिव को आदि गुरु और मच्छिंद्रनाथ को प्रमुख आचार्य माना जाता है। गुरु मच्छिंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। उनकी लीलाओं में योग, तपस्या और गुरु भक्ति के उच्चतम आदर्श के दर्शन होते हैं। उनमें से एक लीला जो गुरु भक्ति का उच्चतम आदर्श स्थापित करता है। ये कथा संत श्री आशाराम बापू के जीवन में घट रही घटनाओं के संदर्भ में काफी मार्गदर्शक और सटीक सिद्ध होगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिएगा, और वीडियो को अपना प्यार और सहयोग अवश्य दीजिएगा। भक्तों, मच्छिंद्रनाथ की उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने समुद्र के किनारे बैठकर पार्वती को योग और तंत्र के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया। भगवान शिव के इस उपदेश को एक मछली ने सुन लिया और योग का गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस मछली का नाम मत्स्येंद्र था, और जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस मछली को आशीर्वाद देकर उसे एक दिव्य मानव रूप प्रदान किया, जिसे बाद में मच्छिंद्रनाथ के नाम से जाना गया। दूसरी कथा के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ एक साधारण मनुष्य थे, जिन्होंने कठोर तपस्या और साधना के द्वारा योग के गूढ़ रहस्यों को समझा। वे शिवभक्ति और तंत्र साधना में अत्यंत पारंगत हो गए और उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो गईं। मच्छिंद्रनाथ ने जीवन के बहुत से रहस्यों को जाना और अपनी साधना में सिद्धि प्राप्त की। उनकी साधना उन्हें विश्व के विभिन्न हिस्सों में लेकर गई और उन्होंने योग की गूढ़ विधाओं का प्रचार किया। उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और वे नाथ परंपरा के एक प्रमुख गुरु के रूप में स्थापित हो गए। मच्छिंद्रनाथ ने हठ योग की परंपरा को स्थापित किया, जिसमें शरीर और मन को एकाग्र करके आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होना प्रमुख लक्ष्य था। और गुरु गोरखनाथ का जन्म भी चमत्कारिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। एक बार मच्छिंद्रनाथ भिक्षाटन के लिए गए तो एक स्त्री जो निसंतान थी और निसंतान होने के अवसाद में उन्हें भला बुरा कहने लगी। मच्छिंद्रनाथ ने उसे एक फल दिया, जिसे वह स्त्री श्रद्धा और विश्वास की कमी के कारण जहां गोबर रखा जाता है वहां फेंक दिया। कुछ महीनों बाद जब मच्छिंद्रनाथ वापस आए तो उसके घर बच्चा न देखकर उस स्त्री से पूछा तो मालूम पड़ा कि वो उसे गोबर में फेंक दिया है। मच्छिंद्रनाथ ने आवाज लगाई तो उस गोबर से बच्चा प्रकट हुआ, तो मच्छिंद्रनाथ ने उस बच्चे को अपने साथ ले आए और उसका नाम गोरख रख दिया। बालक गोरख के अद्भुत गुण और दिव्य प्रकृति को देखकर लोग उन्हें विशेष मानने लगे। गोरखनाथ का बचपन से ही अध्यात्म के प्रति झुकाव था। वे साधारण सांसारिक जीवन से दूर रहते थे और ध्यान, साधना तथा योग में रुचि रखते थे। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें दीक्षा दी और योग की गूढ़ साधनाएं सिखाईं। गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ के गुरु शिष्य संबंध को भारतीय गुरुकुल परंपरा का आदर्श माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ ने गोरखनाथ को योग, तंत्र और साधना की विभिन्न विधियों में निपुण किया। गुरु गोरखनाथ ने भी अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करते हुए कठोर तप और साधना की। उन्होंने अपने गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति दिखाई। गोरखनाथ ने योग और तंत्र के गूढ़ रहस्यों को सीखा और अपने गुरु के मार्गदर्शन में अद्वितीय सिद्धि प्राप्त की। नाथ संप्रदाय की एक प्रमुख कथा यह है कि मच्छिंद्रनाथ एक समय संसार के मोह में फंस गए थे। एक राज्य की राजकुमारी और गुरु मच्छिंद्रनाथ में शर्त लगी। राजकुमारी यह चाहती थी कि वह मच्छिंद्रनाथ को सांसारिक बनाकर रहेगी, और मच्छिंद्रनाथ चाहते थे कि वे उस राजकुमारी को नाथ संप्रदाय का योगी बनाकर रहेंगे। इस लड़ाई में मच्छिंद्रनाथ ही उस राजकुमारी के मोह जाल में फंस गए और उसके साथ विवाह कर राजमहल में रहने लगे। कुछ दिनों बाद उनका एक लड़का भी हुआ। इधर नाथ संप्रदाय के योगियों को बहुत अपमान झेलना पड़ रहा था। दूसरे संप्रदाय के लोग उन्हें ताना मारते और उपेक्षित करते कि तुम्हारा गुरु तो सांसारिक हो गया, तुम लोग क्या बोलोगे। ये सब ताने और बातें गुरु गोरखनाथ और उनके साथियों को बहुत चुभती थी। तब गुरु गोरखनाथ ने निश्चय किया कि वे अपने गुरु को इस मोहजाल से अवश्य निकालेंगे।
जब गोरखनाथ और उनके साथी दिल से गुरु मछिंद्रनाथ को पुकारते तो मछिंद्रनाथ की आत्मा जागती और वे ये सब राजभोग छोड़कर अपने शिष्यों के पास जाना चाहते थे। लेकिन रानी उन्हें संसार के कई विषयों में फंसाकर उनका ध्यान विचलित कर देती थी। इसलिए रानी ने अपने महल में किसी साधु सन्यासी या योगियों का प्रवेश वर्जित कर रखा था। केवल नाच गाने और मनोरंजन करने वालों को ही महल में प्रवेश की इजाजत थी। ऐसे में गुरु गोरखनाथ और उनके साथी शिष्यों ने निश्चय किया कि वे लोग एक नाचने गाने वाले के वेश में महल में जाएंगे और अपने गुरु को वहां से निकाल कर लाएंगे। जब वे सभी इस निश्चय के साथ आगे बढ़े तो रास्ते में एक बड़ा अग्नि का बवंडर उनका रास्ता रोक रहा था। इन सबके नेता गुरु गोरखनाथ सिद्धियों के धनी तो थे ही, सो उन्होंने ललकारा कि कौन है जो हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तब गुरुओं के गुरु और सभी संतों और साधुओं के हितैषी श्री हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि यह मैं ही हूं और आप जो करने जा रहे हो यह उचित नहीं है, इसलिए मैं आपका रास्ता रोका। गुरु के प्रति आपके ये भाव ठीक नहीं है, आप लौट जाओ। लेकिन गुरु गोरखनाथ ना ही माने, उनको लोगों के ताने नहीं बर्दाश्त हो रहे थे। अतः गुरु गोरखनाथ अपने साथियों के साथ नाचने गाने वालों के भेष में महल में प्रवेश कर गए और बातों बातों में ऐसी बातें बताई जिससे मछिंद्रनाथ को मालूम हुआ कि ये तो हमारे ही शिष्य है, और मछिंद्रनाथ उनसे मिल गए। मछिंद्रनाथ ने अपने 12 वर्षीय पुत्र को उन्हें सौंपते हुए कहा कि मेरा लौटना असंभव है, मैं बहुत आगे आ चुका हूं, तुम लोग मेरे इस पुत्र को वह शिक्षा दो जो मैंने तुम्हें दिया है। गोरखनाथ और उनके साथी निराश होकर उस बच्चे को लेकर वापस आने लगे। उन्हें रास्ते में एक नदी दिखा और गुरु का मोह भंग करने की उक्ति सूझी। उन्होंने लड़के को कहा कि नदी में स्नान कर लो, तुम्हें दीक्षा देनी है। और जब लड़का नदी में स्नान करने गया तो पीछे से जाकर गोरखनाथ ने उस लड़के को नदी के गहरे पानी में धकेलकर उसे डूबा दिया, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अब गोरखनाथ उस बच्चे के मृत शरीर को लेकर राजमहल वापस आ गए। ये देख चारों तरफ हाहाकार मच गया। रानी तो मूर्छित होकर गिर गई। गुरु मछिंद्रनाथ अपने प्रिय शिष्य गोरखनाथ से बहुत नाराज होकर कहने लगे, तुमने मेरे द्वारा दी गई शिक्षाओं का अपमान किया है, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव आप तो महान सिद्धियों के धनी हैं, आपने तो गोबर में भी प्राण डाल दिए थे। आपके लिए इस बच्चे को जिंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने सिद्धियों का प्रयोग कर उसे जिंदा कर दीजिए। तब गुरु मछिंद्रनाथ ने उस बच्चे पर अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया। 1, 2 और 3 बार भी प्रयोग करने के बाद वह बच्चा जिंदा नहीं हुआ। तब गुरु गोरखनाथ ने कहा कि देखा गुरुदेव, सांसारिक जीवन अपनाने के कारण आपकी सिद्धियां काम नहीं कर रही है, लेकिन मैं इसे जिंदा कर सकता हूं। ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया। एक बार और दूसरी बार में भी वह बच्चा जिंदा नहीं हुआ। तीसरी बार गोरखनाथ जैसे ही प्रयोग के लिए हाथ ऊपर उठाए, उनका हाथ ऊपर ही स्तंभित हो गया, उनका हाथ हिल ही नहीं रहा था। तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो संतों के हितकारी हनुमान जी ने उनके हाथ को रोक रखा था। कारण पूछने पर हनुमान जी ने कहा कि जरा सोचो, जो काम एक बार में होना चाहिए वो दूसरी बार में भी नहीं हुआ, और आप इस सिद्धि का प्रयोग 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते। आपके गुरु भी इसका प्रयोग 3 बार कर चुके हैं। अगर तीसरी बार में भी यह बच्चा जीवित नहीं हुआ तो आपके ऊपर इस कल्प तक गुरु पुत्र के हत्यारे होने का कलंक लग जाएगा। तब गोरखनाथ ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, आप ही बताइए। तब हनुमान जी ने कहा कि गुरु में अविश्वास और स्वयं को गुरु से बड़ा होने के अभिमान के कारण ऐसा हुआ है। आप गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगो और प्रयोग करो तो सफल होंगे। तब गुरु गोरखनाथ ने ऐसा ही किया तो वो बच्चा जीवित हो गया। तब गुरु मछिंद्रनाथ गोरखनाथ और अपने सभी शिष्यों के साथ अपने गुरु गद्दी के पास आए और गोरखनाथ के साथ अपने शिष्यों को ये समझाते हुए कि ये तुम लोगों की परीक्षा थी, अब तुम लोग इस नाथ संप्रदाय को संभाल सकते हो। और स्वयं के स्थूल शरीर को गुरु गद्दी पर विराजमान सूक्ष्म शरीर में विलीन कर लिया। गुरु गोरखनाथ ने अपने जीवन में विभिन्न स्थानों पर जाकर साधना की
और अनेक शिष्यों को योग और तंत्र का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने हठयोग की परंपरा को आगे बढ़ाया और समाज को योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया। गोरखनाथ की प्रमुख शिक्षाओं में गुरु की महत्ता, आत्मनियंत्रण और योग के द्वारा आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया गया है। गुरु गोरखनाथ की सिद्धियों के बारे में भी कई चमत्कारिक कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी योग साधना के बल पर अनेक अलौकिक शक्तियां प्राप्त की, जिनमें अदृश्य होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंचना और दूसरों के शरीर में प्रवेश करना शामिल था। उनकी इन सिद्धियों के कारण उन्हें देवता के समान पूजा जाता है और आज भी उनके अनुयायी उन्हें अलौकिक शक्ति वाले गुरु मानते हैं। नाथ संप्रदाय ने समाज के सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखा और जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। नाथ योगियों ने समाज के सबसे निचले तबके तक अपनी शिक्षाएं पहुंचाई और लोगों को योग और तंत्र के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। नाथ संप्रदाय के योगियों की यह लीला गुरु भक्ति योग के लिए महान पथ प्रदर्शक है और उन महान आत्माओं की लीलाओं को समझना कठिन है जो कोई बिरले भक्त ही समझ पाता है। संत श्री आशाराम बापू के जीवन में भी यह कौन सी लीला है, ये तो गुरु या भगवान ही जानते हैं, लेकिन गुरु के भक्तों को गुरु द्वारा बताए गए ज्ञान को हमेशा याद रखते हुए उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। यह सही गुरु भक्ति होगी। गुरु को तत्व रूप में जानना चाहिए। गुरु तत्व क्या है, इस विषय पर एक वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उसे भी देख लीजिएगा। वीडियो और चैनल को आपका प्यार और सहयोग जरूर दीजिएगा। भक्तों, गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ की कथा न केवल गुरु शिष्य परंपरा की एक अद्भुत मिसाल है, बल्कि यह योग, साधना और आत्मज्ञान की यात्रा की प्रेरणादायक गाथा भी है। इन दोनों महान योगियों ने अपनी साधना और सिद्धियों के माध्यम से नाथ परंपरा को एक मजबूत आध्यात्मिक धारा के रूप में स्थापित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है और जीवन के उच्चतम सत्य की खोज में मार्गदर्शन प्रदान करती है। धन्यवाद। शुभम अस्तु।